किसी ने सच कहा है, मेहनत से कमाया हुआ एक एक निवाला आराम की मिली दावत से कहीं ज्यादा मीठा होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दरास मंसूरी। तो आज की कहानी उसी आराम को ढूंढने ढूंढने निकले कुछ गिद्धों की है। एक समय की बात है, एक बहुत लंबा चौड़ा और घना जंगल था। जंगल इतना घना था कि उसके अंदर सूरज की रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थी। और इसी जंगल में रहता था एक गिद्धों का बहुत बड़ा झुंड। ये कोई आम गिद्ध नहीं थे। ये ऐसी गिद्ध थे जो अपनी पंखों की ताकत और तीर जैसी नजर के लिए मशहूर थे। एक एक गिद्ध के पंजों में शेर को भी दबोच लेने की ताकत थी। और इस झुंड में आलस, थकान और बुजदिली नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सब एक दूसरे को साथ लेकर चलते थे। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। और इस कहानी का मोड़ तब आया जब एक दिन ये सब शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गए। उड़ते उड़ते इन गिद्धों को नीचे पानी के बीच एक छोटा सा टापू दिखा। जब ये टापू पर उतरे तो इनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। टापू पर जगह जगह मछलियां, मेंढक और छोटे छोटे जीव आराम से घूम रहे थे। उनको पकड़ने के लिए इन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस उतरो और खा लो। ये टापू इन्हें इतना पसंद आया कि इन्होंने कहा, वाह क्या जिंदगी है, यहाँ तो बिना मेहनत करे ही पेट भर रहा है। अब वापस उड़कर उस बड़े जंगल में क्यों जाना जहाँ शिकार के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। बस फिर क्या था, सारे गिद्ध वहीं रहने लगे। दिन भर पेट भर खाते, आराम करते, धूप सेकते। और उनके दिमाग में आलस इतना भर गया था कि वो अपने शिकार करने की कला भी खोते जा रहे थे। उनके पंजों में पहले जैसी ताकत ही नहीं रही। वो आलस में इतना डूब चुके थे। लेकिन दोस्तों, इस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था जो उन सभी से कहीं ज्यादा अनुभवी था। जब वो अपने साथियों को इतने आलस में डूबा हुआ देखता तो उसके मन में एक अजीब सा डर सताता। उसे अपने साथियों की चिंता होने लगी। वो बार बार अपने साथियों को समझाता, देखो भाइयों, ये आराम की जिंदगी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन रही है। हमारी कला, हमारी ताकत सब एक दिन खत्म हो जाएगी। एक दिन हम शिकार करना भी भूल जाएंगे। चलो वापस उड़कर उस बड़े जंगल में चलते हैं जहां हम मेहनत का खाते थे। लेकिन आलस में डूबे हुए गिद्धों ने कहा, बूढ़ा हो गया है ये, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। पर तभी दूसरा गिद्ध हंसकर बोला, चल बाबा, तू जा यहाँ से, हम तो यहीं रहेंगे। उस बुजुर्ग गिद्ध को उनका आलस देखकर बहुत दुख हुआ। जब उसने देखा कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो उसने अकेले ही अपने पुराने जंगल जाने का फैसला करा। दिन बीत गए, महीने बीत गए। वहीं जब उसे अपने पुराने दोस्तों की याद आई तो उसने सोचा, चलो एक बार उस टापू पर मिलकर आते हैं। जब वो गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। वहां कोई गिद्ध उड़ नहीं रहा था, बिल्कुल सन्नाटा था। और हर तरफ सिर्फ मौत और खौफ का मंजर था। गिद्धों की लाशें बिछी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था वहां कोई जंग हुई हो। उसने जल्दी से सबको खोजना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक गिद्ध पर पड़ी जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने उसके पास जाकर बड़े दुख से पूछा, दोस्त, ये सब कैसे हुआ? कौन आया था यहाँ? उस जख्मी गिद्ध ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी आखिरी सांसों में कहा, हम पर चीतों ने हमला किया था, हम उड़ नहीं पाए। हमारे पंजों की पकड़ और ताकत सब खत्म हो गई। हमारे आलस ने हमें मरवा दिया। उस बुजुर्ग गिद्ध ने उस दिन एक अहम सबक सीखा कि जिंदगी में मेहनत और क्रियाशीलता कितनी जरूरी है। आलस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तो दोस्तों, याद रखिए, आराम करना बुरी बात नहीं है, पर आराम को अपनी आदत बनाना बुरी बात है।